हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे मैथ से रिलेटेड जो सीटेट से संबंधित होगा मैथ पेडागोजी। मैथ पेडागोजी के अंतर्गत काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हम लोगों को टॉपिक है जो जियो बोर्ड, टैनग्राम, डाइस ब्लॉक, संख्या चार्ट और गिन तारा, ग्राफ पेपर और व्हीन किट। इसके मदद से हम लोग सबसे पहले इसको थ्योरी को समझेंगे और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक सीटेट में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जियो बोर्ड के बारे में समझते हैं कि जियो बोर्ड के मदद से हम लोग क्या क्या पता करते हैं। तो जियो बोर्ड एक्चुअली इस टाइप का एक बोर्ड होता है, आप इसको समझ सकते हैं। लकड़ी का भी बोर्ड हो सकता है या कुछ अलग प्रकार का भी बोर्ड हो सकता है। इसमें जनरली इस टाइप का बोर्ड रहता है, इसमें आपका कील लगा हुआ रहता है या इसमें आलपिन लगा हुआ रहता है। और इस जियो बोर्ड के मदद से इस टाइप का और भी आलपिन लगा हुआ रहता है। तो इस टाइप का एक जियो बोर्ड होता है जिसमें हम लोग समतल ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, और वो आकृति आपका 2D में होना चाहिए। जियो बोर्ड के मदद हेल्प से हम लोग ओनली 2D आकृति का है हम लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं, 3D आकृति का नॉलेज हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सपोज कीजिए किसी बच्चों को वर्ग की अवधारणा को समझाना है कि वर्ग किस प्रकार से बनता है, तो आप यहाँ रबर बैंड ले सकते हैं और इस आलपिन में रबर को फंसाइए, फिर यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेकर आइए, फिर इसको यहाँ पे लेकर आइए और फिर इस टाइप से आप मिला दीजिए, तो ये बन गया वर्ग। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी समतल ज्यामितीय आकृति होता है जो 2D में होता है, तो इसके मदद से हम लोग बता सकते हैं। जैसे त्रिभुज को बताना है, राइट, त्रिभुज को अगर बताना है तो इस टाइप से आप इसको बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है जियो बोर्ड के मदद से। सपोज कीजिए अगर हम लोगों को आयत के बारे में बताना है, राइट, तो हम लोग इसको ऐसे, आप धागा भी ले सकते हैं, धागा को यहाँ पे बांधिए, फिर इस धागा को यहाँ से इसे लेकर आइए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ से इसको मिलाते हुए फिर यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो एक क्या बन गया जी, आयत बन गया। इस जियो बोर्ड के मदद से हम लोग जो भी समतल आकृति है इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं या परिमाप भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टैनग्राम। टैनग्राम के मदद से क्या करते हैं, ये एक चीन की पहेली है। टैनग्राम क्या है, चीन की पहेली है जिसमें 5 से 7 आकृति पहले से ही रहता है स्टैंड बाई, जिसमें हम लोग उस आकृति के मदद से हम लोग अलग अलग वस्तु बनाते हैं या अलग अलग आकृति बनाते हैं। टैनग्राम से हम लोग का कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि ये टैनग्राम क्या है, एक तरह का पहेली है, तो पहेली को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो उसमें कल्पना शक्ति डेवलप होता है, किसी भी टाइप का समस्या समाधान करने में मदद मिलता है, फिर उससे ज्यामितीय ज्ञान हम लोग का पता चलता है। ज्यामितीय ज्ञान हम लोग का पता चलता है टैनग्राम के मदद से। उसमें आपका त्रिभुज रहता है, चतुर्भुज रहता है ना, और उसी के मदद से हम लोग अलग अलग आकृति बनाते हैं। तो टैनग्राम आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, समस्या समाधान होता है, ज्यामितीय ज्ञान उससे बढ़ता है टैनग्राम के मदद से। अब ये हम लोग देखते हैं डाइस ब्लॉक। डाइस ब्लॉक की मदद से हम लोग क्या करते हैं जी, तो डाइस ब्लॉक की मदद से हम लोग भिन्न की अवधारणा को समझते हैं, भिन्न की अवधारणा की को विकसित करते हैं, या कोई भिन्न छोटा है या बड़ा है, डाइस ब्लॉक के मदद से ये भी पता चलता है। और डाइस ब्लॉक के मदद से ये भी हम लोग को पता चलता है, आप लोग बॉड मास रूल पढ़े होंगे, तो इस बॉड मास में से BO आप हटा दीजिए
और ये जो बच गया तो d से क्या होता था, डिवाइड होता था, m से मल्टीप्लाई, a से एडिशन, s से सब्ट्रैक्शन। ये चारों संक्रियाएं जो है सो हम लोग डाइस ब्लॉक के मदद से करते हैं। अगर भिन्न छोटा है या बड़ा है, डाइस ब्लॉक के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, या भिन्न की अवधारणा को अगर समझाना है तो आप जो है सो डाइस ब्लॉक के मदद से आप समझा सकते हैं। इसके मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप बता सकते हैं। सपोज कीजिए इस टाइप का रहेगा, इसमें 8 लाइन है। अब इसको ये हम लोग 5 भाग में बांटे, यानी ये 40 शेप तैयार हो गया। तो आप इसको 1 2 के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो गिनती की भी अवधारणा हो गया। अगर सपोज कीजिए इस लाइन ई वाला एरिया को हम लोग कलर कर दिए तो क्या हो गया, 8/40 हो गया। अगर कोई आकर इसको फिर बोलता है इसको इतना को कलर कर दिया, अब इसको जोड़ने के लिए बोलेगा कि टोटल बताओ कितना कलर हो गया, तो ये हो गया 3/40। तो इस प्रकार से आप 8 + 3 11/40। तो इस टाइप से आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं डाइस ब्लॉक के मदद से। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डाइस ब्लॉक से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। फिर संख्या चार्ट है। संख्या चार्ट से हम लोग को संख्या का ज्ञान होता है। ये पेडागोजी में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे देगा जनरली, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि डाइस ब्लॉक से क्या पता करते हैं, संख्या चार्ट से हम लोगों को क्या पता होता है। संख्या चार्ट में काउंटिंग रहता है 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से आप जो है सो दार्शनिक संख्या पद्धति का भी ज्ञान संख्या चार्ट के मदद से, संख्या चार्ट के मदद से हम लोगों को होता है। अब है यहाँ पे गिन तारा। गिन तारा की मदद से क्या पता चलता है, तो गिन तारा के मदद से हम लोगों को संख्या ज्ञान, जोड़ घटाव गुना भाग का पता चलता है। स्थानीय मान, अंकित मान की अवधारणा के बारे में हम लोगों को पता चलता है। गिन तारा किस प्रकार का होता है जी, तो गिन तारा आप लोग देखे होंगे छोटे क्लासों में, 3 क्लास 2 क्लास 4 क्लास में। सपोज कीजिए इकाई वाला ये प्लेस है, ये प्लेस रॉड इकाई वाला है, ये है दहाई वाला प्लेस। आपको 2 डिजिट नंबर कोई भी बच्चों को सिखाना है, सपोज कीजिए 23। तो इसमें तो आप जो है संख्या का ज्ञान कैसे करा सकते हैं, इसमें 1 मोती डाल दीजिए, 2 मोती, 3 4 5, तो इस टाइप से आप संख्या के बारे में बता सकते हैं। फिर अगर बच्चों को 2 अंक की संख्या के बारे में बताना है तो आप इकाई और दहाई की अवधारणा को समझा दीजिए। तो इसके मदद से दहाई की अवधारणा, तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है वो 10 टाइम होता है, तो 23 अगर बच्चों को समझाना है तो इसके मदद से हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसमें समझिए 3 यूनिट हो गया, यानी 3 को मोती इसमें डाल देंगे, इसमें 2 मोती डाल देंगे, तो क्या हो गया 23 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग जोड़ घटाव भी सीख सकते हैं। तो गिन तारा की मदद से संख्या ज्ञान होता है, जोड़ घटाव गुना भाग होता है, स्थानीय मान का भी पता चलता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे है तो ये समझिए 2 दहाई हो गया, यहाँ पे है तो इकाई वाला स्थान पे है, अंकित मान भी इससे पता चलता है गिन तारा से। अब है हम लोगों को ग्राफ पेपर, कि ग्राफ पेपर से क्या पता चलता है। तो जनरली ग्राफ पेपर से हम लोग कोई भी दशमलव वाली जो भी संख्या होता है तो उसका जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, हम लोग या जो भी दशमलव संख्या के बारे में ज्ञान अगर स्टार्टिंग में लेना है तो उसके किसके मदद से मिलता है, ग्राफ पेपर से। फिर आप लोग देखे होंगे ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर से हम लोग जनरली इस टाइप का रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ज्यामितीय आकृति है उसका हम लोग क्षेत्रफल भी, सपोज कीजिए कोई यहाँ पे वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स ऐसे मिल रहा है, तो इस टाइप का मान लीजिए त्रिभुज बन गया, तो इसका हम लोग परिमाप भी निकाल सकते हैं ग्राफ पेपर की मदद से, या इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो
ग्राफ पेपर से क्या पता चलता है जी? ग्राफ पेपर से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या परिमाप निकाल सकते हैं या दशमलव वाली संख्या के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न कीट। भिन्न कीट से हम लोग को क्या पता चलता है? तो भिन्न कीट के मदद से हम लोग कोई भी भिन्न वाली संख्या है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कोई वस्तु आधा है, पूरा है, या चौथाई में है, या 2/3 है, या 4/4 है, तो हम लोग को भिन्न कीट से ये चीजें पता चलता है। फिर भिन्न कीट के मदद से हम लोग भिन्नों का योग घटाव भी करना हम लोग सीखते हैं। सो आई होप ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सीटेट के अंदर में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।